आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। अंधविश्वास के चक्कर में एक माँ बाप ने अपनी ही बेटियों की हत्या कर दी। माँ एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल थी, जबकि पिता महिला कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे। और अचरज की बात तो ये थी कि अपनी बेटियों को मारने के बाद वो इस इंतजार में बैठे थे कि उनकी बेटियां फिर से जिंदा हो जाएंगी। इस वारदात की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिए। वैसे दोस्तों, मैं हूँ माही, वेलकम टू माय चैनल। ये कहानी शुरू होती है 2019 में। एक परिवार आंध्र प्रदेश के चित्तूर में निवास करने आते हैं। ये परिवार धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बाप का नाम पुरुषोत्तम, जो कि महिला कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे। उनकी पत्नी का नाम पद्मजा थी, जो कि एक प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट में थी। इनके 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी, जिसका नाम अलख्या, वो 27 साल की थी, जिसने भोपाल में मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी। और वही छोटी बेटी का नाम साई दिव्या थी, जिसकी उम्र 22 साल की थी। वो बीबीए की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और मुंबई के AR रहमान म्यूजिक कॉलेज में म्यूजिक की पढ़ाई कर रही थी। ये परिवार एजुकेटेड होने के साथ साथ में संपत्ति वाले भी थे, कि यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर सभी थे। जब भी इस परिवार को टाइम मिलता तो ये सिद्धि धाम, शिव धाम जरूर जाते थे और आसपास के लोगों को भी हेल्प करते थे। समय गुजरा। 2020 में कोरोना काल का टाइम आ गया। सभी जगहों पर लॉकडाउन का माहौल था, जिसके चलते उसकी दोनों बेटियां भी घर वापस आ गई और सभी साथ रहने लगी। फिर अचानक पुरुषोत्तम और पद्मजा के स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। जैसे तैसे लॉकडाउन भी खत्म हो गया, लेकिन लॉकडाउन के खत्म होने के बाद में भी ये अपनी दोनों बेटियों को बाहर आने जाने से रोका करते थे और न ही खुद भी कहीं बाहर आते जाते थे। घर में ही रहकर हमेशा पूजा के अनुष्ठान करते रहते थे। ये सभी परिवर्तन को देखकर पड़ोसियां भी हैरान थे। एक रात अगस्त में रविवार, पड़ोसियों ने इनके घर से जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। ये आवाजें नॉर्मल नहीं थी, तो उनको लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर पड़ोसियों ने पुरुषोत्तम के एक दोस्त, जिनका नाम गौरी शंकर था, उनको फोन मिलाकर इनके घर हो रही घटना की जानकारी उनको दी कि तुम्हारे दोस्त पुरुषोत्तम के घर से अजीब चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है। फिर गौरी शंकर तुरंत अपने दोस्त पुरुषोत्तम के घर गया और पहुंचते ही वहां का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। गौरी शंकर ने देखा कि पुरुषोत्तम की बड़ी बेटी का लाश पहली मंजिल पर थी, जबकि वहीं दूसरी छोटी बेटी की लाश उनके माता पिता के सामने पड़ी थी। इस पर त्रिशूल गोपा गया था और पुरुषोत्तम और उसकी पत्नी दोनों ही ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए थे। ये सब नजारा देखकर गौरी शंकर को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो पुलिस को सूचना देना ही बेहतर समझा। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, तुरंत वहाँ आए और वहाँ का नजारा देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस जैसे पुरुषोत्तम के पास पहुंचा तो पुरुषोत्तम मुद्रा की स्थिति से बाहर आकर पुलिस को कहता है कि मुझे सुबह तक का टाइम दे दो, सुबह तक मेरी दोनों बेटियां जिंदा हो जाएंगी। और इस पर उनकी पत्नी पद्मजा बोलती है कि कलयुग खत्म होने वाला है और मेरी बेटियां सतयुग में पहुंच चुकी हैं। उनकी ये अजीब बातें सुनकर पुलिस अचंभित हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए इन दोनों को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई। उस टाइम कोरोना का दौर चल रहा था, तो कोरोना टेस्ट कराना भी जरूरी था। पुलिस इन दोनों को कोरोना टेस्ट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर गई। तो इस बार फिर पद्मजा डॉक्टर्स को बोलती है कि मैं खुद ही शिव हूँ और ये कोरोना चीन से नहीं बल्कि शिव जी ही लेकर आए हैं और ये मार्च 2021 तक खत्म हो जाएगी। उसकी ये सब बातों को सुनकर डॉक्टर्स को ये समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगी कि इन दोनों की मानसिक स्थिति खराब है और पुलिस को भी यही लगा कि ये दोनों अपने होशो हवास में नहीं है। फिर वहाँ से इन दोनों को मनोचिकित्सक विभाग में ले जाया गया, जहाँ पर इन दोनों का मनोचिकित्सा भी किया गया। फिर वहाँ से उन दोनों को पूछताछ के लिए थाना लेकर आए। पुरुषोत्तम ने पूछताछ में पुलिस वालों को बताया कि हम लोग सत्य की तलाश में थे और इसी सत्य को पाने के लिए हम सब घर में पूजा पाठ करते थे। शिव जी ने हमसे कहा था कि अगर सत्य को पाना चाहते हो तो अपनी दोनों बेटियों को सतयुग में पहुंचाना पड़ेगा। फिर हम दोनों पति पत्नी मिलकर अपने घर में ही पूजा का आयोजन किया। पूजा के हिसाब से लाल रंग की साड़ियाँ अपनी दोनों बेटियों को पहनाई
और साथ ही लाल रंग का श्रृंगार भी करे। फिर बड़ी बेटी को पूजा के लिए ऊपर वाले रूम में बिठाया और नीचे में छोटी बेटी को पूजा के लिए बिठाया। अब दोनों बेटियों को सतयुग में पहुंचाने का काम हम दोनों का था, इसलिए पद्मजा ने सबसे पहले छोटी बेटी का मुंडन किया और फिर त्रिशूल से गोप कर उसको सतयुग तक पहुंचा दिया। अब उसके बाद बड़ी बेटी को सतयुग में पहुंचाना था, इसीलिए पद्मजा ने ऊपर पूजा में बैठी आलख्या के सर के ऊपर तांबे की बर्तन को रखकर उसके सर के ऊपर डंबल से वार किया, जिससे आलख्या भी सतयुग में पहुंच गई। लेकिन सूरज उगते ही हमारी दोनों बेटियां सतयुग से वापस आने वाली थी और आप लोगों ने विघ्न बाधा डाल दी। पुलिस उन लोग को ये बोलती है कि आप लोग ने अपनी दोनों बेटियों को सतयुग में नहीं पहुंचाया है, बल्कि उसकी हत्या कर दी है। ये हत्या का आइडिया आप लोग को कहाँ से आया? तो इस पर पुरुषोत्तम बोला कि हमें किसी ने भी आइडिया नहीं दिया, बल्कि खुद शिव जी ही हमको मार्गदर्शन करते थे। पुलिस इन दोनों की ऐसी बयानों को सुनकर इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करती है और साथ ही मनोचिकित्सक से भी संपर्क करके इन लोग का इलाज करवाती है। तो ये थी दोस्तों एक ऐसे मनोरोगी माता पिता की कहानी, जो इतने एजुकेटेड होते हुए भी अंधविश्वास के चलते अपनी दोनों बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। विश्वास और अंधविश्वास में बस थोड़ा सा फर्क होता है दोस्तों, लेकिन लोग उसे अपने हिसाब से कैप्चर करते हैं। कई लोग मूर्तियों में भगवान ढूंढ लेते हैं और कई लोग भगवान को ही पत्थर समझते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं आपसे मिलती हूँ परसों रात के 8 बजे एक नया वीडियो नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दे। जय हिंद।